यूडाइस प्लस पर टीचर मॉड्यूल ओपन हो चुका है। इसके लिए गूगल में सर्च करिए यूडाइस प्लस, उसके बाद लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट फॉर लॉगिन आएगा, यहाँ पर अपनी स्टेट सिलेक्ट करें, उसके बाद गो पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ आपको टीचर मॉड्यूल के सामने लॉगिन पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ यूजर नेम में अपना यूडाइस कोड भरेंगे, आपने जो पासवर्ड बनाया वो भरेंगे। उसके बाद ये कैप्चा कोड भरकर साइन इन कर लेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए। आपके यूडाइस से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। वो सबमिट करने के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपका जो पासवर्ड है आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से भेज दिया जाएगा। चलिए लॉगिन कर लेते हैं। इस तरह से सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर टीचर मॉड्यूल को फिल करने के लिए डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर टोटल, टीचर, इनकम्प्लीट, ये सब दिखेगा। और आपके सामने यहाँ पर इनकम्प्लीट में जितने नंबर आ रहे हैं, जितने भी आपके विद्यालय में टीचर होंगे रेड कलर में, उस लाल रंग वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। तब यहाँ पर आपके सामने आपके विद्यालय में जितने भी टीचर हैं उन सभी की लिस्ट ओपन हो जाएगी। और अभी यहाँ पर देखेंगे GPATTD ये इनकम्प्लीट दिखा रहा है, ठीक है। इनको आपको कंप्लीट करना होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले GP, ये जो अपडेट वाले कॉलम में आ रहा है, इस GP पर क्लिक करेंगे जो रेड कलर में आ रहा है। GP मतलब जनरल प्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इस जनरल प्रोफाइल में आपको जो भी अपडेट करना हो वो आप अपडेट कर सकते हैं। आधार कार्ड और नाम को छोड़कर मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं, और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ये नहीं बदल सकते। स्टेट कोड जो आपका होता है मानव संपदा कोड है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके ग्रेजुएशन में, ठीक है, हायर सेकेंडरी में, ये सभी एक बार आप रीचेक कर लें, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस। प्रेजेंट स्कूल की डेट आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन सर्विस की डेट आप चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई बदलाव करना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस तो आप ब्लॉक लेवल से करा सकते हैं। अगर कुछ भी चेंज नहीं करना है, सब कुछ पहले जैसा भरा हुआ है, करेक्ट है, तो अपडेट पर क्लिक करें। जनरल प्रोफाइल सफलतापूर्वक अपडेट हो जाएगी। अब आती है AT यानी अपॉइंटमेंट इन टीचिंग प्रोफाइल। यहाँ पर देखेंगे टाइप ऑफ टीचर, आप स्कूल में असिस्टेंट टीचर हैं या हेड टीचर हैं, इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे। हेड टीचर है, असिस्टेंट टीचर है, शिक्षा मित्र हैं, इंस्ट्रक्टर हैं वगैरह है। ये जो भी आप हैं, आपकी पोस्ट है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद क्लास टॉट, क्या क्लास पढ़ाते हैं, प्राइमरी ओनली, और अपॉइंटेड फॉर लेवल, किसके लिए अपॉइंट किए गए हैं आप जॉब, प्राइमरी लेवल के लिए है, किसके लिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। अपॉइंट फॉर सब्जेक्ट यहाँ पर है, मेन सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाते हैं, मेन सब्जेक्ट ऑप्शनल 2 है। क्या आपको दूसरे स्कूल से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो यहाँ पर यस या नो ऑप्शन आ रहा है। आई होप नो ही किया हुआ है, नो पर क्लिक करें। और उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर, क्या आप गेस्ट या कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर डिप्यूटेशन के तरीके से यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं, तो ये भी आप नो होगा क्योंकि आप परमानेंट तरीके से आपको ज्वाइनिंग मिली है, तो यहाँ पर नो करें। उसके बाद अपडेट पर क्लिक करें। इस तरह से आपकी अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल भी अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स। यहाँ पर ट्रेन फॉर टीचिंग CWSN मतलब चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाली कोई ट्रेनिंग आपने की है, ट्रेन कराए गए हैं, तो आप यस या नो करें। ट्रेंड इन कंप्यूटर फॉर यूज इन टीचिंग मतलब टीचिंग में कंप्यूटर का यूज के लिए आपको ट्रेनिंग दी गई है, अगर दी गई हो तो यस, अदरवाइज नो कर सकते हैं। ट्रेनिंग रिसीव्ड, आपने ट्रेनिंग रिसीव की है, ICT स्किल्स वगैरह जो भी है इस पर क्लिक करें, बहुत सारी ट्रेनिंग दिखेंगी। ट्रेनिंग नीड्स, आपको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, ज़रूरत नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड। वेदर टीचर रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर निष्ठा, यस या नो, क्या आपने निष्ठा के अंडर ट्रेनिंग की है, यस या नो करें। उसके बाद वर्किंग डे स्पेन और नॉन टीचिंग असाइनमेंट, नॉन टीचिंग असाइनमेंट तो 0 ही रहेंगे, आप 0 रखें। उसके बाद आता है लैंग्वेज इन विच टीचर हैज़ वर्किंग नॉलेज, आपको कार्य करने की किन किन लैंग्वेज में नॉलेज है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में भी आप कार्य कर सकते हैं थोड़ा बहुत PRT लेवल पे जब आपकी ज्वाइनिंग हुई है तो। उसके बाद वेदर ट्रेंड इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल इन इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी, अगर आपके लिए ट्रेंड किया गया है तो यस करें, अदरवाइज नो रहने दें। वेदर रिसीव ट्रेनिंग ऑन, क्या साइबर सेफ्टी पे आपको ट्रेनिंग मिली है, अगर मिली है तो यस, अदरवाइज नो, हमें तो नहीं मिली है। साइको सोशल एस्पेक्ट्स, क्या इस पर ट्रेनिंग आपने ली है तो यस करें, अदरवाइज नो पर क्लिक करें। वेदर रिसीव ट्रेनिंग इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट एंड क्लासरूम सपोर्ट फॉर
CWSN हमें तो नहीं मिली है क्योंकि 4वीं स्पेशलिस्ट के लिए अगर आपको टेंड किया गया है तो यस, अदरवाइज नो। Whether teacher is C-TET और S-TET, C-TET मतलब सेंट्रल टेट और S-TET मतलब यूपी टेट है, जिस स्टेट से भी आप आते हैं, हरियाणा टेट, तमिलनाडु टेट, ये स्टेट टेस्ट टेट होती है, ठीक है। राज्य टीईटी परीक्षा जो है, क्या आपने क्वालिफाई की है, क्या आप पास हैं तो यस करें, अगर आप पास हैं, नहीं पास है तो नो करें। और अगर पास हैं तो ईयर आप क्वालिफाइंग किस ईयर में पास है वो यहाँ पर ईयर यानी वर्ष भरें, उसके बाद अपडेट पर क्लिक करें। इस तरह से देखेंगे अपडेट हो जाएंगी सारी प्रोफाइल और यहाँ पर देखेंगे अपडेट के आगे अपडेट वाले कॉलम में जितने भी ऑप्शंस थे सारे ग्रीन हो चुके हैं। और नीचे देखिए इसी तरह से सभी टीचर्स की आपको बारी बारी से अपडेट कर लेनी है। हमने सभी के यहाँ पर कर ली है अपडेट, तो यहाँ पर सभी के ऑप्शन जो है ग्रीन हो चुके हैं।